ये ऋग्वेद का पहला मंडल। अब इसको कैसे अपने को बोलना है वो आप मेरे साथ इसको। अब इसमें आप देख सकते हैं शुरू के अंदर ऋषि, फिर बाद में छंद कौन सा है और देवता जिसको कि ये निवेदित है। ये सारे के अंदर ऐसे ही है। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे सनः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। ये पहला जो है सूक्त हो गया अपना। ये आप अपने समय से इसको रिपीट करके देख सकते हैं। अब मैं जो अपना मूल विषय है इस पे अपन ये कर रहे थे, ये अपना पेज है 293। वेद की केंद्रीय धारणा, सेंट्रल नोशन ऑफ वेद। केंद्रीय धारणा वेद की क्या है? सत्य से आने वाली अंतः प्रेरणा समस्त मिथ्यात्व को छुड़ाकर पवित्र कर देती है, क्योंकि भारतीय विचार के अनुसार समस्त पाप महज मिथ्यापन है, कुप्रेरित भावावेग है, कुनिर्देशित इच्छा शक्ति और कर्म है। तो ये इससे हमको छुड़ा देती है, इस मिथ्यात्व से। सत्य से जो अंतः प्रेरणा आती है वो हमको इस मिथ्यात्व से वो पवित्र कर देती है, छुड़ा देती है। और ये मिथ्या क्या है? कुप्रेरित भावावेग। ये हमने कल भी बात करी थी कि ओरिएंटेशन क्या है, आप काम कर किस ओर रहे हो। बाहरी कर्म अपने आप के अंदर ये निर्धारित नहीं कर सकता कि अगर युद्ध कर्म है, संहार कर्म भी है, यदि वो सही प्रेरित है, भगवान उसको कह रहे हैं इसलिए बिल्कुल करने का वो ही काम है, तो आपकी इच्छा शक्ति निर्देशित कहाँ है? यदि अंदर से निर्देशित है, सही है। कर्म कहाँ से निर्देशित है? भाव कहाँ से है? तो ये सारी चीज, और ये हर कोई देख सकता है इसके अंदर। तो ये प्रश्न का उत्तर कि मैं कर क्यों रहा हूं, एक्चुअल के अंदर ये बड़ा गंभीर प्रश्न है कि वास्तव में आज व्यक्ति मूव कैसे करे जीवन में, आगे कैसे चले। वो एक सर्टेन किसी फ्रेमवर्क से शुरू करता है। सत्य से आने वाली अंतः प्रेरणा वो किसी भी रूप से आ सकती है। आपको एक प्रश्न ये कि भी मैं हूं किस लिए यहाँ, मैं कर क्या रहा हूं, ये जैसे ही प्रश्न आता है। नहीं तो जनरली आप देखो, बहुत साहित्य कर लेंगे, बड़ी उसमें क्षमताएं हैं, पर ये मूल जो प्रश्न है यदि वो चूक जाता है तो जीवन का वास्तविक मर्म तो चूक गया। तो उसमें आप जैसे योगिक साधन में हमने बात करी थी
कि मेरे को मोक्ष प्राप्त हो जाए, मेरे को ये प्राप्त हो जाए, तो ये भी कुप्रेरित है। इनफैक्ट ब्रह्म प्राप्त हो जाए, और मरुदगण की सहायता से उसने कोशिश कर ली। इंद्र ने आके रोक लिया, ना ये सही प्रेरित नहीं है ये, क्योंकि आप अपने ही बलबूते पे कोशिश कर रहे हो ब्रह्म की, वो तो लुप्त हो जाएगा आप यूँ अगर चले जाओगे तो। ये प्रयास नहीं, हमको जंप मत करो आप। तो ये सब टोटल मिथ्यापन है। हमारे लिए, अपने लिए ये प्रश्न कि भी मेरा जीवन किसके लिए है? माँ श्री अरविंद के अलावा और कोई दूसरी चीज़ कर रहे हैं, वो कुप्रेरित है, गलत है वो। तो समस्त जीवन जो है वास्तव में यहीं से शुरू होता है। तो जीवन और हमारे अपने विषय में केंद्रीय विचार जिससे हम आरंभ करते हैं, एक मिथ्यात्व है। जिससे हम शुरू करते हैं, कोई यदि बच्चे के हिसाब से देखा जाए उसको तो ये सेंस भी नहीं है। वो तो बस मेरे को ये खिलौना चाहिए, मेरे को ये खाना चाहिए, मेरे को ये चाहिए। धीरे-धीरे परिवार है, शिक्षा है, उसको ये सिखाती है कि भई आप अकेले नहीं हो। आपको यदि अपना भी भरण-पोषण करना है, तो भी इसमें आपको कलेक्टिविटी को स्वीकार करना पड़ेगा। आप किसी दूसरे के दुःख-दर्द के अंदर नहीं जाओगे, कौन आपके दुःख-दर्द के अंदर आएगा? तो घोर तामसिक व्यक्ति से धीरे-धीरे राजसिकता जब आप स्वीकार करते हो गिव एंड टेक का, आदान-प्रदान का, लेन-देन का जो नियम है, विधान है, कि आप अकेले नहीं हो। आपको अपनी कामनाओं की, इच्छाओं की भी पूर्ति करनी है, तो भी इसके अंदर आप घोर रूप से अपने ऊपर ही केंद्रित रहोगे, तो वो भी नहीं कर पाओगे। और धीरे-धीरे उसके अंदर फिर आपका विकास होता है, तो उसमें आप ये देखते हैं यार ये मेरे को मिल जाए ये नहीं। जैसे भगवान बुद्ध कहते थे कि कोई कामना को फुलफिल करने से ज़्यादा उसके अंदर आपके लिए आनंद आता है जब आप उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हो। तो व्यक्ति जहाँ से शुरू करता है अपने जीवन काल के अंदर भी, उसमें फिर बाद में शिक्षा के माध्यम से व्यापार कर रहा है उसके अंदर की भी ये इसमें इंटरचेंज है, अपना एक्सचेंज है। इसमें यदि मेरे को कमाना भी है, तो इसमें और सारों की भी भागीदारी है। जीवन के अंदर भी ये नहीं कि मैं मेरे अपने लिए ही सारे साधन-संसाधन एप्रोप्रिएट कर लूँ। थोड़ा-सा आपको जब विस्तृत होते हो, तो अपने लिए नहीं आपको देने में भी आनंद आता है। दूसरों के साथ जो संबंध है, उसमें यदि कोई पैसों का आपको घाटा भी लग जाता है, उसके अंदर कोई हानि भी हो जाती है, तो भी कहते हैं यार मेरे को चलता है ये। जिस कॉज़ के लिए अरे इसके लिए किस कॉज़ के लिए मैंने दिया है, इसके लिए तो दें उतना कम है, तो आपके लिए एक स्रोत थोड़ा-सा खुल गया। आप किसी दूसरी चीज़ में आनंद ले सकते हो। तो साहित्य है, कला है, संगीत है, ये आपका आनंद का स्रोत, जो जीवन के मुद्दे हैं, जो बिल्कुल लिमिटेड थे। पशु के कितने लिमिटेड मुद्दे हैं। यदि आपका संस्कारण न हो, शिक्षा न हो और थोड़ी बहुत आपके अंदर ये चीज़ें एटिकेट्स हैं, ये चीज़ें न आए, तो व्यक्ति सोचिए उसका दायरा कितना छोटा होगा। और वो ही कहेंगे अरे ये थोड़ा इसको ट्रैवल करवाओ, थोड़ी इधर-उधर जाएगा, कुछ समझेगा कि ऐसे ही कोई इतने छोटे दायरे में रहने से फ़ायदा नहीं है। तो उसकी थोड़ी-थोड़ी विस्तृत होती है। जैसे माँ ने कहा भोजन के प्रति व्यक्ति की आसक्ति होती है, मेरा ही भोजन बेस्ट है, मैं जिसमें रह रहा हूँ वो बेस्ट है, मेरा तरीका बेस्ट है, विशेषकर भोजन के संबंध में। तो माँ ने कहा जहाज लो और विश्व के 2-3 4 चक्कर निकालो, तो तुमको सेंस आ जाएगा कि तुम्हारा जो अपने ही तरीकों के ऊपर आग्रह है, वो जितना तुमने सोच रखा था, उस तरीके का है नहीं। तो व्यक्ति जीवन और अपने विषय में जहाँ से शुरू करता है, देखो बच्चा कहाँ से शुरू करता है, एकदम घोर पशुवत चीज़ें हैं सारी की सारी। और लगभग मनुष्य बड़े होने के बाद भी वो केंद्रितता लगभग जो है वैसी की वैसी। वास्तव में इसके अंदर प्रवेश किसका है? सच्चे रूप से जो और डीपर चीज़ें हैं, यदि वो प्रवेश नहीं है, तो भी केंद्रितता कोई विशेष चेंज नहीं होती। हाँ, उसके डेकोरेशंस और चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, पर वो मिथ्या का मिथ्या ही रहता है। तो घोर मिथ्यात्व से शुरू करता है, उससे बाकी सब कुछ भी मिथ्या हो जाता है। एक छोटा-सा विचार कि ये मेरे लिए और वहीं कोई भी कर्म
यदि उसका उत्तर आपकी चेतना ये देती है, भई माँ के लिए करना है ये तो। देखिए कितना फ़र्क आ जाएगा। ये आप तुरंत ट्राई करके देख सकते हैं अपने साथ। सत्य हमारे पास एक प्रकाश, एक वाणी के रूप में आता है, जो हमारे अपने विषय में और जो कुछ हमारे चारों ओर है, उसके विषय में एक नवीन विवेक दृष्टि अध्यारोपित करके विचार के परिवर्तन के लिए बाध्य करता है। ये बहुत विशेष बात है और हम इसको इनफ एप्रिशिएट कर ही नहीं सकते। कितने-कितने लोग उसी स्थान पे रह के भी एक जने की चेतना के अंदर इतना परिवर्तन आ गया और दूसरा उसके पास बैठा है तो भी उसको पहचान नहीं सकता और सत्य हमारे पास एक प्रकाश के रूप में आ जाएगा, एक वाणी के रूप में आ सकता है। प्रकाश है, एक एनलाइटनमेंट आपके पास आया और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं आप मैंने कल बताया आप नहा रहे हो तब भी आ सकता है। मतलब आपकी चेतना हमेशा ही किसी न किसी चीज़ के ऊपर कार्यरत है और उसमें से कोई प्रकाश आपके पास निकल के आता है। वो सपने में हो सकता है, वो पढ़ने के समय हो सकता है, वो आप बाज़ार के अंदर हो तब हो सकता है, मतलब किसी भी जेस्चर के अंदर हो सकता है। आपके पास एक ऐसी चीज़ आई या आप बहुत डीप कंटेम्पलेशन के अंदर हो, माँ की वाणी पढ़ रहे हो, उस समय तो डेफ़िनेटली आ सकता है। एक प्रकाश के रूप में, अच्छा ये क्लियर हुआ भई, ये कितनी क्लैरिटी आई मेरे इस बात से, एक वाणी के रूप में। ये वाणी बाहरी हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, बाहरी वाणी सुन के भी आपके अंदर से कोई एक वाणी है, जो उसको रिस्पॉन्ड करती है। वो कहता बाबा समय हो गया, तो जिसको सुना रही थी उसको तो यही सुना कि हाँ भई देर हो गई, समय हो गया और सुनने वाले को दूसरे को ये सुना रहे देर हो गई जीवन के अंदर ये क्या कर रहे हो? तो बाहरी वाणी तो दोनों के कान के अंदर वो ही गई होगी पर उसकी चेतना ने एक एक की चेतना ने क्या बनाया, दूसरे की चेतना ने क्या बनाया? आपके पास वाणी के रूप में आ सकता है। भीतर से कोई चीज़ पुकार करे, ये जीवन इसलिए है, ये जीवन तो माँ के लिए है, उसके लिए भगवान अरेंज करता है। यदि आपकी थोड़ी बहुत सिंसियरिटी हो, तो आपके लिए जो भी आवश्यक बाहरी कोई परिस्थितियाँ हैं, कोई समस्याएँ हैं, जो भी आपके लिए किसी व्यक्ति से भेंट है, वो करवा देगा। आपको किसी पुस्तक की आवश्यकता है, वो आपके सामने आ जाएगी। तो सत्य हमारे पास एक प्रकाश के रूप में, वाणी के रूप में आता है, जो हमारे अपने विषय में और जो कुछ हमारे चारों ओर है, उसके विषय में। एक नवीन विवेक दृष्टि अध्यारोपित करके विचार के परिवर्तन के लिए बाध्य करता है। इसलिए उसी स्थान के ऊपर आप रह रहे हो, आपका विचार बिल्कुल अलग है, आप चीज़ों को बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखते हो। और ये तो आप जानते ही हो कि अगर हल्का-सा भी दृष्टिकोण में फ़र्क आता है, वो चीज़ जो पहले आपको बड़ी अच्छी लगती थी, अब वो अपने वो रंग खो बैठती है। और वो ही चीज़ें हो सकता है जो आपको पहले एकदम डेस्पिकेबल लगती थी, एक ऐसे लगती थी अरे कितनी विभत्स है ये, कितनी बेकार है या जिससे आपकी विरुचि थी, वो लगती है अरे इससे कल्याणकारी चीज़ क्या हो सकती है? कुंती प्रार्थना कर रही है उनसे, भगवान कृष्ण से। वो पूछ रहे हैं अभी आपको क्या चाहिए? कि हमारे जीवन में संकट ही संकट आते रहें। ये आप क्या माँगते हैं? कि जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो जब भी संकट रहे, आप हमेशा हमारे साथ रहे। तो इसलिए संकट वास्तव में संकट क्या रहा? अब हल्का-सा ये दृष्टिकोण चेंज हो जाए, अब सोचिए आपका विचार का, चिंतन का, भाव का, जीवन को देखने का, बाहरी तरीके से पता चल ही नहीं सकता और जबकि आपकी कॉन्शसनेस बिल्कुल अलग हो सकती है। आप जीवन को जिस तरीके से देखते हैं, आपका नज़दीकी व्यक्ति है, वो भी नहीं पहचान सकता, पहचानता ही नहीं। श्री अरविंद के साथ कितने जने फ्रीडम मूवमेंट में साथ में आए, माँ के जब ये जो संस्मरण लिख रहे थे, तो इसके लिए जहाँ-जहाँ माँ थी, वहाँ-वहाँ इन्होंने देखा भी उनसे जाके अपन वार्ता करें, उनसे पूछें। गए कि हाँ, थी तो सही, पर आप जैसी बात कर रहे हो वैसा तो कुछ हमको लगा नहीं। कभी महसूस ही नहीं हुआ उनको कि ये ऐसे भी हैं। सोचिए आप। तो इनके विषय में ही तो ये एकदम परिवर्तन आ सकता है, आप बिल्कुल चीज़ों को जैसी हैं उससे बिल्कुल अलग रूप में और ये नहीं हो तो आशा क्या है?
अगर यही चीज़ चलती रहे, पर ये बड़ी विशेष बात है कि जीवन में वो क्या चीज़ है, वो आके एक नवीन विवेक दृष्टि आप पे अध्यारोपित कर देती है। तो इससे ये भी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जैसा हम जगत को देख रहे हैं वैसा है नहीं, वो तो कॉन्शसनेस जैसी है वैसे का निर्माण है। उसका कोई अंत है नहीं। वो कितना आपकी परिवर्तित हो सकती है उसका कोई अंत नहीं है। तो करने लायक काम क्या है देखो? शुरुआत कहाँ से करें? एट लीस्ट कम से कम इस प्रश्न से करो, यदि मेरे अंदर भाव है माँ श्री अरविंद के प्रति या अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, तो कम से कम जो मेरा कर्म है, चिंतन है, उसमें ये प्रश्न तो मोटा-मोटा मैं कर ही सकता हूँ कि ये इसका हेतु क्या है? तो एट लीस्ट कम से कम एक ज़्यादा दूर तो हम दायरे से नहीं जा सकेंगे। उसका उत्तर मेरी चेतना को तो ये देना ही पड़ेगा भी इसके लिए कर रहे हैं। विचार का सत्य, दृष्टि के सत्य की रचना करता है। जैसे ही आपके अंदर ये विचार जागृत हुआ कि नहीं, नहीं ये जीवन किस चीज़ का? ये क्या काम का है? कोई घटना, कोई ऐसी चीज़ हुई, तुरंत जीवन एक अलग ही रंग के अंदर आपको दिखता है कि ये क्या जीवन है ये? इतने साल मैंने व्यर्थ कर दिए। ये क्या किया? तुरंत उस क्षण एक ऐसी कोई प्रकाश, कोई कोंद आ जाती है या कोई वाणी के रूप में अंदर से कोई चीज़ धिक्कार उठती है या कोई किसी भी रूप में, कोई ज़रूरी नहीं है किसके पास किस तरीके से आएगी, क्योंकि हर जने का बाहरी और आंतरिक ढाँचा बिल्कुल अलग तरीके का है। उसके पास ये वाणी किस रूप में आएगी और कैसे माँ उसकी व्यवस्था करेगी, किसी के लिए एकदम उस बाहरी ढाँचे को तोड़ने की, फाड़ने की आवश्यकता है, वो इतना स्थूल है। किसी के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। उसका जो पर्दा है, वो इतना ट्रांसपेरेंट है कि उसके पीछे से वो चीज़ आ पा रही है। तो अपने-अपने ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, पर जैसे ही ये विचार जागृत होता है, विचार का सत्य दृष्टि के सत्य की रचना करता है। वैसे ही आपका दृष्टिकोण चीज़ों को लेके, व्यक्तियों को लेके, आप वैसा व्यवहार कर ही नहीं सकते। आप रिसोर्सेज़ को कैसे मैनिपुलेट करोगे, कैसे उनका नियोजन करोगे, बिल्कुल बदल जाएगा। व्यक्तियों के साथ कैसे व्यवहार करना है, व्यापार के अंदर भी धीरे-धीरे देखो कैसे दृष्टि चेंज होती है। जिसको सेंस नहीं है, वो तो खाली एक छोटे शॉर्ट साइटेडनेस के अंदर खाली व्यापार करता है। किसी के है कि यार क्या फ़र्क पड़ता है इसमें, संबंध भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वर्तमान में ठीक है ये जैसे भी है। अब ये यदि आपके अंदर बात है, तो उसमें आपके जो लोगों से डीलिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और वही यदि माँ का आपके अंदर बीच में आ जाता है, तो व्यक्तियों से आप कैसे डील करते हैं? हो सकता है आप उसको बड़े प्रेम से डील कर रहे हों जिसको पहले नहीं करते थे। या फिर अभी माँ के कारण जो आप पहले बातें नहीं कह पा रहे थे उतनी फ़ोर्सफुली, अब हो सकता है एकदम आप उसको फ़ोर्सफुली कह पा रहे हैं। पहले आप ये अच्छा नहीं लगेगा, ये कोई बात थोड़ी है। आप दूसरे मानदंडों के आधार पे चल रहे थे। अभी तो भई माँ का आदेश है मेरे को, तो जिन शब्दों की आवश्यकता है आप उनमें बचाते नहीं। उनमें ज़्यादा भी नहीं तो उनमें कम भी नहीं। क्योंकि वो तो माँ आपको बताती है इतना कहना है, इस तरीके से कहना है। उसमें आप कम या ज़्यादा करते हो तो आपकी चेतना स्वयं आपके दर्पण के अंदर दिखा देगी ये तुमने इतना-इतना किया। तो आपकी ये पूरी स्कूलिंग चलती रहती है। तो जैसे ही विचार का सत्य आप में उदित होता है, वो दृष्टि का सत्य है उसकी रचना कर देता है। नहीं साधना नहीं हो सकती। साधना कैसे होगी? आप भले इस समय कुछ भी कर रहे हों पर आपके अंदर ये विचार यदि कहीं है, भई माँ के लिए है ये। तो आपके जाने-अनजाने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ न कुछ तो वो अंदर करता ही रहता है। कहीं आपको कचोटता है, कहीं देखता है, आपके मतलब बार-बार अब कितना हम उसको फ्रीक्वेंट कर पाते हैं उसकी बात है। तो वो दृष्टि के सत्य की रचना करता है। आप चीज़ों की वैल्यू किस तरीके से करते हैं, उसका आकलन किस आधार पे करते हैं? ये विचार कि ये मेरा परिवार है, ये विचार ही देखो आप डीलिंग में कितना बड़ा अंतर ले आएगा। ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ, लाभ के लिए कर रहा हूँ, इस विचार, तो दृष्टि में कितना बड़ा अंतर आ जाएगा। या फिर ये, अरे ये तो माँ के लिए है, ये व्यक्ति तो माँ का है, ये स्थान, अच्छा ये चीज़ तो माँ ने टच करी हुई है। आपके दृष्टि के सत्य की कैसी रचना कर देगा।
जीवन बिल्कुल आमूल बदल जाएगा आपका। तो जैसे ही विचार का ये सत्य आता है, वो दृष्टि के सत्य की रचना करता है। वो दृष्टि का सत्य, आप जिस तरीके से देखते हो चीज़ों को, आपने एक बार शुरू किया उस तरीके से अपने जीवन को, धीरे-धीरे ये क्या करेगा? दृष्टि का सत्य हमारे अंदर सत्ता के सत्य का निर्माण करता है। वो धीरे-धीरे गढ़ता रहेगा। आप पहले समझते ही नहीं कि आप में ये लेटेंट फैकल्टीज़ हैं क्या? व्यक्ति कोई फैकल्टीज़ के आधार पे थोड़ी चलता है। कोई चीज़ आई, उस तरीके से वो अब निकल पड़ता है जीवन पे। हर जना वैसे ही निकल पड़ता है। कोई एक विचार को लेके, कोई एक चीज़ को लेके, ज्यों-ज्यों आगे चलता है, धीरे-धीरे आपका जो है होराइज़न्स खुलते जाते हैं। आपको चीज़ें स्पष्ट होती जाती हैं। समस्याएँ भी आती हैं, यदि सही स्पिरिट में लेते हो, तो वो ऐज़ इफ आपके लाभ के लिए ही आ रही हैं, आपको कोई नुकसान तो कर ही नहीं सकती। आपका पतन है, वो भी आपको कुछ शिक्षा देने के लिए है कि इस तरीके से गिर जाते हैं भई। ऐसे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अल्टीमेट कोई पतन नहीं हो सकता, यदि आप मार्ग के ऊपर हैं तो। और यदि ये आप में ये आ जाए, अवसाद आ जाए कि भई कितना भी चलो, ये तो पतन तो हो ही जाता है, वो पराजय है, वो पराजय हो गई। तो दृष्टि का सत्य हमारे अंदर सत्ता के सत्य का निर्माण करता है। जैसे-जैसे इस दृष्टि के सत्य के सहारे आप चलते हो, धीरे-धीरे आपके अंदर वो चीज़, सत्ता का जो सत्य है, वो गढ़ा जाता है। तो हम कैसे करें, क्या करें? अरे इसकी नहीं, आप तो इस विचार को लेके चल पड़ो कि मैं ये माँ के निहित अपने जीवन को देता हूँ, जो हो सो हो। अभी कोई चीज़ सारी आपकी सिद्धि थोड़ी हो गई, उसका तो निर्माण होता है, वो तो गढ़ी जाती है। इसलिए हर भाव, हर चीज़, अभी आप जो निर्णय कर रहे हैं, आगे आने वाला जो आपका चीज़ है, वो उसका निर्माण करती है। इसलिए हर क्षण आपके पास परपेचुअल चॉइस है। आप जो निर्णय करते हो, आगे आने वाला जो है, वो उस तरीके का होगा आपका। तो सत्ता के सत्य का निर्माण कर देता है दृष्टि का सत्य। और सत्ता के सत्य, सत्यम में से स्वाभाविक रूप से भावना का, संकल्प का और क्रिया का सत्य प्रवाहित होता है। और धीरे-धीरे जब इसका निर्माण हो जाता है सत्ता के सत्य का, अब स्वाभाविक रूप से आपके अंदर जो भी भावनाएँ आएँगी, जो संकल्प आएगा, क्रिया आएगी, उसमें वो जो सत्य है वो प्रवाहित होने लगेगा। सत्ता के सत्य में से आपकी भावना उस तरीके से चलेगी। आप हमेशा ही संकल्प करेंगे, अरे भई ये तो इसके लिए करना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें आनंद भी आ गया। आपको उसके अंदर आनंद आ चुका है। यह वास्तव में वेद की केंद्रीय धारणा है। तो कोई भी व्यक्ति शुरू करता है, शुरू तो करता है वो मिथ्यात्व से ही। इसलिए शुरू से ये धारणा है यहाँ, जन्मना जायते शूद्र। जन्म से तो सारे शूद्र ही पैदा होते हैं, मतलब छोटी ही चेतना के अंदर। हाँ, कोई विशेष जन्म है, पर यहाँ तो कोई अवतार है, कोई मूर्ति है, उसका भी संस्कार पहले करवाते हैं। उसको भी यज्ञोपवीत करवाएँगे। उसके भी सारे संस्कार कि अरे ये अभी इसमें प्राण कहाँ है? इसका भी हमको तो अभी संस्कारण करवाना है। ये वेद की केंद्रीय धारणा है कि आप जहाँ भी हैं, वहाँ से आप हमेशा ही आगे चलें। तो सबसे पहले विचार का जो सत्य है, एक आपके अंदर कोई चीज़ आती है, वो वाणी के माध्यम से आ सकती है। इंट्यूशन आ गई, दृष्टि है, श्रुति है, स्मृति है। तो श्रुति बेसिकली इंस्पिरेशन, और जो प्रकाश की जहाँ तक बात है, थोड़ा बहुत तो आपको इंट्यूशन से मिलता है। नहीं कोई चीज़ रिवील कर गई। निश्चित रूप से आपको यदि भाव है माँ के प्रति, तो कोई चीज़ ऐसी है, वो कोई कारण से थोड़ी है आपको कि इससे आपको व्यापार में लाभ होगा या इससे जीवन में लाभ होगा। आप कहते हैं यार लाभ के लिए थोड़ी कोई माँ के पास जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से चेतना में कोई चीज़ ऐसी है जिसने साक्षात्कार किया है। पर यदि हम उसको लेके और आगे चलते हैं या उसको वास्तव में केंद्रीय सत्य बनाते हैं, तो हमारे दृष्टि के सत्य की रचना निश्चित रूप से अभी भी फ़र्क करता है वो। आप अपने खुद के परिवार में देख सकते हैं, आपके दृष्टिकोण में अंतर देख सकते हैं। जो सर्टेन चीज़ों को लेके, स्पेशली माँ श्री अरविंद को लेके, जीवन को लेके, आप जितना उनके संपर्क में आए हैं, वो आप जो जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, आप उनको कम्युनिकेट नहीं कर सकते।
आप ये बता ही नहीं सकते। भले आपने अभी पूर्ण रूप से पदार्पण किया हो, ना किया हो, पर फिर भी धीरे-धीरे ये आपके दृष्टिकोण जो है, उसमें बदलाव लाता रहता है। हमारी इच्छा ये है कि ये इतना डिसाइसिव आ जाए कि भई ये इस तरीके से कोई खुदरा व्यापार नहीं, ये तो मतलब ये इस तरीके से नहीं, ये तो एकदम इसी के ऊपर फ़ोकस होके, तो विचार का सत्य, दृष्टि के सत्य की रचना करता है। ये केंद्रीय इसकी धारणा है। अब कोई-सा सेंटेंस इसके अंदर क्लियर न हुआ हो, कोई-सी बात इसके अंदर समझ न आ रही हो, ये पूरा तरीका ये वैदिक धारणा है कि व्यक्ति यहाँ से शुरू करता है और इसीलिए ये जो क्वार्टेट्स बनाए गए, आपको आप ये सोचिए पूरी संस्कृति को इससे सराउंड कर दिया गया। 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, 4 पुरुषार्थ हैं। आप जहाँ भी हो, आपको हमेशा ही इसमें सहायता मिलेगी। आपका बचपन इन चीज़ों से सराउंड कर दिया जाएगा और जिसके अंदर यदि ये माने कि आपका 100 साल का जीवन है, तो उसमें जो गृहस्थ भई पहले विद्यार्थी का जीवन, फिर गृहस्थ का, फिर वानप्रस्थी और फिर सन्यास। तो 25 साल ही हैं आपके पास तो। आपको जो कर्म करने के या मेंटेनेंस आप ये माने लोक संग्रह कि आगे ये जो है सृष्टि किस तरीके से चले और उसमें भी ये थोड़ी गृहस्थ का मतलब आप हमेशा खाली बच्चे ही पैदा कर रहे हो, गृहस्थ का ये अर्थ नहीं थोड़ी निकला। गृहस्थ के अंदर भी वो कह रहे हैं आपकी ये ड्यूटी है। आप ये जो लोक संग्रह है, पूरा संसार चल रहा है उसको मेंटेन करना, उसको आगे कैसे लेके चलना, जिससे कि सारी चीज़ सुचारू चले, उसके अंदर भी उसको धर्म, तेरा ये धर्म है, इस तरीके से। चैतन्य महाप्रभु की पढ़ो आप जब वो गृहस्थ के अंदर आ गए, बाहर जाके देख रहे हैं दूर कहीं कॉर्नर तक भी कोई आगंतुक नज़र आ रहा है क्या? इंतज़ार कर रहे हैं पहले उसका। दूर तक भी यदि नज़र नहीं आ रहा तो भोजन करेंगे। कोई भी तीर्थाटन के ऊपर निकल गए तो क उसको कोई ये चिंता नहीं है कि मेरे को भोजन कहाँ मिलेगा या कहाँ नहीं मिलेगा। वो तो जितना वज़न लेके जा रहा है उससे ज़्यादा लेके आएगा। क्योंकि गृहस्थ के लिए ये है भई इनके आपकी ड्यूटी है ये, आपका देह भाग है इन सारों के लिए। और उसके अलावा पूरे 75 साल किस चीज़ के लिए? विद्यार्थी जीवन को किस चीज़ से किया जाता था तैयार? कि आगे आने वाला जो भवन बनेगा उसका सुदृढ़ बने। ये तो हम पढ़ के ही गए हैं ब्रह्मचर्य का अनुशासन। तो यदि वो अनुशासन करके गया तो उसको ऐसे ढीला छोड़ देंगे? आपने इतनी अच्छी कोई चीज़ बनाई, वो इसके लिए कि अगले जो 25 साल उसके आने वाले हैं वो बिल्कुल उसको खत्म कर दे, इसके लिए थोड़ी है। उसके लिए प्रिपेयर्ड हो और उसके बाद जब उससे उसका समय आए तो तुरंत भई अब वानप्रस्थ का समय आ गया आपका। ऐसे ही उसके यदि पुरुषार्थ की बात बात की जाए, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष इस तरीके से। तो ये ग्रेडेशन क्यों? किस लिए? कि जिससे हमेशा आपके कान में ये बताया जाता था कि नहीं, उद्देश्य वो है। और जब आप ये करते हो तो ये कोई जीवन से पलायन नहीं है। जीवन के ऊपर जो मास्टरी इस संस्कृति ने करी, उसके सूत्र तो ये हैं। यदि आप बाहरी बीइंग के ऊपर ही केंद्रित रहते हो, जैसे कि आज की पाश्चात्य संस्कृति है, उसने क्या निर्माण किया? साइकोलॉजिकली आपको कहाँ लाके उसने छोड़ दिया? एकाकीपन के ऊपर लाके छोड़ दिया। आप बहुत गहरी पीड़ा के अंदर हो, ये उसका परिणाम है। और ये अचूक परिणाम है, कोई भी करके देख लो, आप अपनी बाहरी सत्ता के ऊपर केंद्रित होते हो, तो आप भारी से भारी तकलीफ का रास्ता कर रहे हो ये। और जैसे ही भीतर जाते हो, वो सुख का रास्ता है, समृद्धि का रास्ता है। मतलब जो भी शुभ है, सारी चीज़ें जैसे ही भीतर प्रवेश करते हैं, तो ये केंद्रीय धारणा है। पहले विचार से और विचार ये कोई हमारे जो ये मंडेन तरीके के की जो यांत्रिक श्रृंखला चलती रहती विचारों की, उनकी बात नहीं कर रहे। मूल विचार, भई आप सारे इस चीज़ को महसूस कर सकते हो, कि किसी न किसी मोड़ के ऊपर आपने महसूस किया, अरे! ये क्या है? हाँ जी, विवेक, ठीक है भैया, समझ में आया। रविकांत जी।
जी ठीक है, कुछ नहीं कहना है इसमें, बहुत स्पष्ट कर दिया आपने। हाँ, ये वेद की केंद्रीय धारणा है। जी और इसको पहली अपने लाइन को को फिर से बताया जाए भैया। कौन सा? आ, सत्य कहाँ पे है और उससे अंतर प्रेरणा कैसे आती है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। सत्य से आने वाली अंतः प्रेरणा, पहली लाइन, सत्य पहली लाइन कहाँ की पे बात कर है? रहे हैं आप? जी सर, जी जी। हाँ, जिसके लिए जो है, मेरा वाला आपके काम नहीं आएगा। इसलिए आपके अंदर जिस तरीके से उदय होगा वही काम आप कर पाएंगे। इसलिए स्वभाव नियत कर्म, गीता कह रही है आपका जो स्वभाव है वो करना आपकी ड्यूटी है, वो आपका स्वधर्म है। आपके स्वभाव का पालन ही आपका स्वधर्म है। और किसी दूसरे के धर्म का पालन यदि आप करते हो, पर धर्म भयावह। किसी दूसरे ने कह दिया जी साधना करनी बहुत अच्छी बात है, अगर आपके अंदर से ये चीज नहीं आई तो आपके लिए पर धर्म है वो। देखा देखी यदि आप करते हैं तो आपका इसमें रास्ता नहीं हो सकता। इसलिए यहां जितने वर्ण बनाए गए, शूद्र है वो शूद्र का काम करेगा, उसको ये नहीं कहा जा रहा पर धर्म। भाई आप ये कह दो कि इस स्केल में सबसे ऊंचा तो है ब्राह्मण, और फिर बाद में गीता ये साथ में ये कहे कि स्वधर्म का पालन करो। मतलब वो तो ये कह, इसका तो अगर लॉजिकली अर्थ निकालें, हम जिस तरीके से सोचते हैं कि शूद्र को ये कह दिया कि तेरे धर्म का पालन कर, और बता दिया कि ब्राह्मण भगवान के पास जा सकता है, तब तो इसको हमेशा के लिए अभिशप्त कर दिया। ये बात नहीं है। आपके अंदर भगवान ने जो जो चीज निहित करी है, और वो आपके पास वाणी के रूप में या किसी भी रूप में आ जाएगा। अभी जैसे हम ये चर्चा कर रहे हैं, मैं कितना भी इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आपकी जिस तरीके की संरचना है, आपके बीइंग का जिस तरीके का बैलेंस है, उस तरीके से आपके पास विचार आएगा। आप जहां भी जीवन के जिस भी पड़ाव पे हैं, आपकी आंतरिक जो भी संरचना है, उसमें आपके जो भाव आएगा वो आपका विशिष्ट होगा। उसमें और कोई दूसरा आप नहीं पता लगा पाएगा। तो आपके पास ये अंतः प्रेरणा आ जाएगी, सत्य से आने वाली अंतः प्रेरणा। और ये कोई एक एक है नहीं, आपके लिए उसकी जितनी जरूरी है उतना आ जाएगा आपके पास, और वो ही आपके लिए मीनिंगफुल है। आपके लिए वही तो काम का है। तो ये आपका काम है, इसको देखना, ये वाणी क्या कह रही है। और थोड़ा सा यदि आप डीप में जाएंगे, आपकी हृदय की पुकार क्या है, आपका हृदय क्या मांग करता है, या आपका बीइंग आपको थोड़ा सा बता देगा भाई ये काम करने तो मेरे को सुख मिलता है। इससे साइकोलॉजी बहुत अच्छी रहती है। भाई हरे कृष्णा मूवमेंट के अंदर जो लोग आए थे वो कोई आध्यात्मिकता के लिए थोड़ी आए थे, परेशान थे उस जीवन से। उन्होंने कहा भाई यहाँ तो मरेंगे। इसलिए उस समय जो ड्रग्स वगैरह चली थी, एलएसडी वगैरह इसीलिए चली थी। इतने परेशान थे अपने जीवन से, आज भी जो ये ड्रग्स वगैरह है अपने जीवन को सहन नहीं कर पा रहे। पर यदि आप ऐसे इसमें प्रवेश करते हो, आपको आवश्यकता ही नहीं है। आपके पास तो जितनी एनर्जी है उतनी आपको लगता है माँ के लिए दे दें उतनी कम है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा जो एकाकी जीवन है या इतना इस तरीके का जीवन है, उसको कैसे बेचारे वो सहन नहीं कर सकते। हमको इतना इसका महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि इस सभ्यता के अंदर इतनी कोई तकलीफ नहीं होती। आप कहीं न कहीं किसी न किसी चीज से जुड़े रहते हैं। तो सत्य से जो आने वाली, और वो सत्य आपके लिए अपना होगा। जो ये बात है कि वो एक एक जैसी चीज है, एक जैसा होता तो सारे एक जैसे ही हो जाते। भगवान को कोई चीज रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, और वो आपको कहीं से भी प्राप्त हो सकता है। आप ये सेशन कर रहे हैं, इसके अंदर आपको कोई विचार, आप जिस तरीके से इस पूरे को ले रहे हो, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, हो सकता है आप उससे बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से अलग ही चीज इससे ग्रहण कर पा रहे हो, जो मेरे को स्वयं को नहीं पता हो। मैं जो अनुभव कर रहा हूं, मैं उसको एक वाणी के अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको हर जना अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जहां वो खड़ा है उसके आधार पे लेने की कोशिश कर रहा है। और वैसे ही इसको आधार मान के आपकी अंतरात्मा आपके लिए सत्य को कैसे लेके आएगी, वो वही जानती है। पर वो जिस भी तरीके से लेके आती है, वो वाणी के रूप में ला सकती है। किसी व्यक्ति के संपर्क में ला देगी आपको, किसी पुस्तक के संपर्क में ला देगी,
अंदर से किसी प्रश्न के रूप में ला देगी, यार जीवन ये मैं इसलिए क्यों जी रहा हूं, ये आप में असंतोष आ सकता है। सबसे पहले यदि आप बारीकी से देखें, हो सकता है आपके अंदर ये मैं इतने साल से ये कर रहा हूं, वैसे अल्टीमेटली इतनी एनर्जी मैंने अपने जीवन के इतने वर्ष इसमें गंवा दिए, लाभ क्या हुआ इसका? इससे मैंने प्राप्त क्या किया? वो ही कुछ क्षण यदि आपने कुछ आनंद के क्षण आपने बिताए हों, तो इसीलिए इसके अंदर मैंने बताया भारतीय संस्कृति किस तरीके से करती करती थी। पहले वॉल्यूम में हम पढ़ के गए थे, इसमें साहित्य है, कला है, संगीत है। वो आपकी बहुत ज़बरदस्त इसमें सहायता करता है। वो आपको अपने से अलग कोई चीज़ मतलब आनंद का कोई दूसरा स्रोत, नहीं तो आनंद आप कहाँ से खोजते हैं? इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रिय सुख खोजते हैं, पति-पत्नी के अंदर खोजते हैं, जो शारीरिक आदान-प्रदान है उसके अंदर खोजते हैं, या कोई अपनी थोड़ा-सा है वो अपनी बड़ाई के अंदर, अरे भई ये कितनी अच्छी बात, तो उसके लिए अपना सब दे देगा। सारा ही अपना सर्वस्व दान करके, क्योंकि उसको उससे जो मिल रहा है, वो कोई कोई डीपर की बात नहीं है। और आपको लगता है कि मैं यूँ ही अकेले ही खा रहा हूँ उसकी बजाय 10 को खिलाता हूँ ना, इससे मेरे को आनंद और मिल रहा है। पर इस तरीके से धीरे-धीरे ये स्कूलिंग है ये। ये जगत एक तरीके से एक स्कूल है, जिसमें आपके सामने इस तरीके से स्रोत खुलते रहते हैं कि ये बेटर है भई। आप अकेले जीवन जी रहे हो उसकी बजाय 4 जनों को लेके चलते हो, तो आपकी भावना है वो आपके अकेले की बजाय 4 में और प्रसारित हो जाती है। आप और अच्छा महसूस करते हो। तो इसी से व्यक्ति एकदम मिथ्यात्व से शुरू करता है। उसका दृष्टिकोण ये होता है मैं, बच्चा, और उसको मतलब ही नहीं है जगत से। मेरे को खिलौना मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये अच्छा लगता है। तो लगभग मनुष्य इस बचपन में ही रहते हैं। वो मेरे के या मैं के दायरे से छोड़ के कई बार तो जाते नहीं। ये तल्लीनता कि आपकी अंतरात्मा भी कुछ है। तो ये सबसे पहले प्रश्न के रूप में आ सकता है, विचार के रूप में। विचार आता है, तो यूँ अब विचार क्या होना चाहिए, वो तो एक सेंसिबल सी बात है, ये विचार यूँ तो सारों के ही विचार आते हैं। जो जितना कामी है उतने ही विचार उसके उठ के आएँगे। और जितना ही कोई माँ की शरण के अंदर उसके कोई ज़रूरी नहीं है उस तरीके के जिनको आप विचार कहते हो वो उठते हैं, वो तो दिमाग ही नहीं लगाता। छोटे-मोटे भी निर्णय हैं, वो कह रहे हैं माँ क्या करना है बताओ? तो दूसरा कह देगा यार तेरे खुद की अकल नहीं है क्या? वहीं जो लोभी व्यक्ति है, कामी व्यक्ति है, उसके कैसे-कैसे विचार नहीं आएँगे सोचो आप। तो वो सत्ता के सत्य का निर्माण थोड़ी कर देगा। विचार मतलब मूलभूत कोई ऐसी चीज़, वो आपके पास सत्य आ सकता है। वो कैसे आएगा, वो ये तो है नहीं जैसे हम ये पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर कोई लाइन आ गई। इसके माध्यम से आपके पास कोई चीज़ कैसे आएगी, वो आपके लिए बड़ी विशेष होगी। वो आपका अपना होगा, क्योंकि वो आपके अपने तरीके से आएगा। ये किसी भी रूप में आ सकता है। ये हमारा सारा प्रयास इसी का है कि हम इसके प्रति जागृत हों। ये भावार्य करने का तो ये काम है, या एटलीस्ट कम से कम बुद्धि धीरे-धीरे हमारे जीवन के ऊपर एक दृष्टिपात करने की स्थिति में आए, वो उसको देख सके कि अच्छा जीवन ये भी है, मुद्दे ये भी हैं। आप एक छोटे से जीवन से निकल के जब जाते हैं, पौंडीचेरी आश्रम में व्यवस्था देखते हैं, अरे! ये तो बिल्कुल अलग तरीका है जीवन जीने का। तो आप में एक विचार आता है। साधना का विचार नहीं आया ये, पर निश्चित रूप से यदि थोड़ा बहुत भी है, तो आपके जीवन में प्रवेश करके वो कहीं न कहीं झलके बिना रहेगा नहीं। या फिर ये कि ये भई साल में 1 बार तो यहाँ आएँगे। तो ये इंटरैक्शन इसीलिए आप देवता को पुकारते हो, वो आपकी पुकार को उत्तर देते हैं। इससे आपका उनसे संपर्क बनता है। तो आप ऐसी चीज़ें, ये विचार जो श्री अरविंद के अभी हम पढ़ रहे हैं, कभी हमने सोचा ही नहीं, जीवन को इस तरीके से देखा नहीं। तो इस तरीके से जब जीवन को हम देखते हैं, तो देखिए कितना अलग पूरा जगत नज़र आता है। तो ये आप किस तरीके से इसको लेंगे, आपके पास ये वाणी कैसे आएगी, ये आपके लिए अपनी विशेष होगी। और दोनों ही बातें हैं, फिलहाल तो हम इतने यांत्रिक तरीके से जीवन को जी रहे हैं, फुर्सत भी नहीं होती। ये अंदर से अदरवाइज़ ये थोड़ा बहुत भी विचार आ जाए, नहीं। पर कहीं न कहीं इसका कुछ न कुछ तो अंदर आपके चाह है,
यदि इस वाणी को सुनने के लिए आप ये कह रहे हैं, कोई चीज़ है, मेरे को जानना है, इसका मतलब कोई भाग तो है, जो आपका इसके प्रति आकृष्ट है। धीरे-धीरे आप उसको खोजते हो, उस भाग को जो इस चीज़ के प्रति आकृष्ट है। उसका स्वरूप क्या है? जब उसकी वाणी सुनना शुरू करते हो, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, आप केंद्रित करते हो, अरे उसकी बात सुनो। आप जब ध्यान देते हो, तो वो व्यक्ति भी आपको बेटर इंडिकेशन दे सकेगा। आप उसकी सुन सकेंगे, उसके निर्देश के अनुसार चल सकेंगे। तो ये जो भाग आपका जो इसमें रस लेता है, उसका कोई हेतु तो हो नहीं सकता। भई इससे आपका कोई व्यापारिक लाभ हो जाए इस चर्चा से, या आपका और कोई जो लाभ के दायरे में कोई चीज़ आती है, वो तो है नहीं। तो निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज़ है, जो श्री अरविंद की वाणी में रस ले रही है। वो भाग भई आप कहाँ से पर्टिकुलरली शुरू करें, तो धीरे-धीरे उसको समझिए कि वो भाग का टेक्सचर कैसा है। जब वो होता है, आपको कैसा महसूस होता है। उसके दृष्टिकोण से जीवन को देखो, उसके दृष्टिकोण से आपके जो भी क्रियाकलाप हैं, उनको देखो। आप इस तरीके से भोजन करते हो, तो वो वाले भाग के ऊपर वो और प्रखर होता है, या फिर उसके ऊपर कोई कवरिंग आ जाती है। जब आप इस तरीके का व्यवहार करते हो, तो वो वाला भाग निकल के आता है या ढका जाता है। जब आपके लिए उस भाग की महत्ता हो जाएगी और कर्म आप उसके अनुसार करना शुरू कर देंगे, तो वो भाग आपका डेफ़िनेटली क्यों नहीं विकसित होगा? और वो कोई उसका विधान बिल्कुल अलग तरीके का है। वो आपको 1 दिन के अंदर भी ऐसी यात्रा करवा ले जाएगा, एक क्षण के अंदर, व्यक्ति 1 क्षण के अंदर निर्णय कर लेता है, आज के बाद वैसा जीवन तो नहीं जीऊँगा। आपका कितना भी पुराना लंबा जीवन रहा हो, वो एक क्षण आपको जो है, वो कहीं और ही लेके चला जाएगा। तो सत्य मतलब जो ये है कि साहब, एक मैंने ये परम सत्य आपको बता दिया, आपको कोई ज़रूरी थोड़ी है आपके लिए वो परम है या नहीं है। मेरे लिए तो इस समय जो प्रासंगिक है, वो ही हो सकता है। ये आपको कि भी कौन-सी चीज़ है वो ये। आप वो इंडिकेशंस निश्चित रूप से आपको मिलते होंगे, उसको जानना है एक तो। और क्योंकि आप में कोई चीज़ इस चीज़ में रुचि ले रही है, तो डेफ़िनेटली आपके अंदर वो भाग है। अब वो क्या कहता है, उससे पूछ लो, वो आपको इंडिकेशंस दे देगा, उसका बोलने का अपना तरीका है। और आज तक तो बोलता आया है, जिनको उसने संकेत दिए हैं, ऐसे बिल्कुल सुनिश्चित संकेत दिए हैं कि एक कदम भी आप इधर से उधर नहीं कर सकते। तो उसके संकेतों में तो कहीं हम शक नहीं कर सकते। तो आज तक तो वो देता आया है और दिया है, इसको मैं स्वयं प्रमाणित कर सकता हूँ। तो आप करेंगे तो आपके साथ नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके पास अपने तरीके से और आप में है ये फैक्ट कि आप इसको अटेंड करते हैं, कोई दूसरा हेतु नहीं हो सकता इसमें। जो सामान्य जीवन के जो हेतु हैं, उनसे तो आप बैठ नहीं रहे। तो अंदर से कोई पुकार है, कोई चीज़ जिसको ये पसंद है, उस भाग को पूछ लो, वो आपको डेफ़िनिटली इंडिकेशंस जो ज़रूरी हैं, वो ही आपका सत्य है और कोई दूसरा किसी पुस्तक में लिखा है। पुस्तक में लिखा सत्य भी आपके लिए उतना ही उदित होगा, उतना ही आपके लिए जो है काम आएगा, जितना आपके लिए ज़रूरी है। आप वेद भी पढ़ लोगे तो भी उसमें से आप उतना ही ग्रहण कर पाओगे जो जितने की आपको आवश्यकता है, बस। उससे ज़्यादा का न तो हमको कोई है, न कोई उसकी हमारे लिए यूटिलिटी भी है। यहाँ तक मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा, या इसमें और कोई बात है जी? बताइए। हाँ, ठीक है भैया। आप समझ पा रहे हैं ये चीज़ को? जी, जी, कुछ-कुछ समझ पा रहे हैं। आपके अंदर ही है ये, कि आपको कोई एक सत्य बता दें, बस इसको फ़ॉलो करके चलो, ऐसे नहीं। और आप फ़ॉलो कर भी नहीं पाएँगे। आप ये पाएँगे कि आप यदि अंदर से कोई चीज़ आई, ये मेरे गुरु हैं, फिर तो ख़ैर सारा काम ही हो गया। पर यदि कोई विचार भी अंदर से आता है, आप उसको स्टिक कर पाते हो उस पे, तो वो भी इसलिए कर पाते हो क्योंकि आपके अंदर से वो कोई चीज़ आई है। बाहर से कोई कह देगा, और बाहर वाली पे भी तभी स्टिक कर सकोगे जब आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो, नहीं तो आप किसी दूसरे की नहीं सुनोगे। कितने-कितने पंथ, कितने-कितने गुरु, आप कहते हो उसकी बात मेरे को अच्छी लगती है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपके अंदर कॉरेस्पॉन्ड करती है कोई चीज़।
आपके अंदर वो चीज है, इसलिए आपको कोई चीज पसंद आती है, अनुकूल लगती है, प्रतिकूल लगती है। नहीं तो आप कौन सी पद्धति में जाओ? कितने जने पौंडीचेरी के अंदर आए, माँ ने कहा नहीं रमणाश्रम जाओ आप। कितनों को कहा वहां। फिर कृष्ण प्रेम के साथ ही चार्डविक आए। वो गए यशोदा माँ को उन्होंने गुरु बना लिया, और चार्डविक ने कहा मेरे को तो यहाँ कुछ लगता नहीं। वो वहां पौंडीचेरी गए, वहां उनको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, देख लो। तो ये मिल तो जाएगा ही निश्चित रूप से। और थोड़ा आप माँ श्री अरविंद की वाणी के ज्यादा संपर्क में आते रहेंगे, ये क्या करेगी? आपके अंदर जो प्रसुप्त चीजें हैं उनको सीधे ही टारगेट करके उनको जागृत कर देगी। जो शायद अपने समय काल से आप चलते रहते तो जीवन भर में होता या नहीं होता पता नहीं, पर ये वाणी ऐसी है, वो तुरंत ही आपके जो सत्ता का सत्य है उसको अंदर से लेके बाहर ले आएगी, सतह पे ले आएगी। ये ऐसे लगेगा ये तो मेरी ही वाणी है, मेरी ही अंतरात्मा की वाणी है ये। आप जितना ही उसके अंदर जाते हो उतना ही आनंद आता है। नहीं, आनंद आ नहीं सकता था। कैसे आनंद आता है ये बताइए? इसमें कोई भौतिक चीज तो है नहीं हम जो चर्चा कर रहे हैं। न तो आपको इसमें कोई जीव का रस आ रहा, न इसके अंदर कोई देखने में कोई ऐसी चीज। ये हमारे सामने तो टेक्स्ट है कि बहुत कोई बढ़िया भव्य रूप आ रहे हो इसमें, पर फिर भी इसका एक जो आनंद है वो किन्हीं भी इंद्रिय आनंद या कितनी भी वैचारिक आनंद उनसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। और जितना ही आप इस जीवन में गए हो उतना ही आप देखते हो कि ये आपको चेतना के एक नए स्तर के ऊपर लेके चली जाती है ये चर्चा। ये आप निश्चित रूप से महसूस कर सकते हो। आगे चल सकते हैं क्या? जी। वैदिक ऋषियों की प्रमुख अवधारणाएं, उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स या फंडामेंटल उनके कॉन्सेप्ट्स थे, कंसेप्शंस हैं, वो क्या हैं? ये एक ओवरव्यू तरीके का है। ये आपका तो क्योंकि इससे कोई इंट्रोडक्शन कम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि धीरे-धीरे इनको, और इसके अंदर वेद का जो वास्तविक रहस्य है या उसका जो वास्तविक टेस्ट है, वो तो इसके अंदर नहीं, वो तो आप अपने समय से फिर बाद में वेद रहस्य श्री अरविंद का या और चीजें हैं। उसमें व्यक्तिगत तरीके से हाँ, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि इससे अलावा भी ओवरव्यू के साथ-साथ भी थोड़ा टेस्ट यदि आपको आ जाए। इसमें अपन कितना भी समय लगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर यदि आप प्रश्न करते हैं वो हमेशा सारों के लिए ही बहुत ही जो हेल्पफुल हो सकता है। ये मैं समझता हूँ कि आपका इसके अंदर बैकग्राउंड नहीं रहा, इसलिए आप जितने भी प्रश्न करते हैं, वो हमेशा ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए और दूसरे बैठे उनके लिए भी। मानव व्यक्ति जो है वह सत्ता की एक संगठित इकाई है, जो विश्व की संरचना को प्रतिबिंबित करती है। मानव व्यक्ति, ह्यूमन पर्सन। आप जो अपने आप को मानते हो, पहले तो वो भी एक गलत दृष्टिकोण है। मैं क्या हूँ? रमण महर्षि ने इसी से तो शुरू किया। मैं हूँ कौन? आप एक्चुअल में इसका प्रश्न करते रहिए, और आप तुरंत यदि ये कह देते हैं मैं आत्मा हूँ, ये कहने से बात नहीं बनती। योगी कृष्ण प्रेम की पुस्तक पढ़िए, जब वो वहां गए रमण आश्रम के अंदर, तो वहां ध्यान के समय वो भी जाके बैठे। तो उन्होंने कहा जब मैंने आंख बंद करी, तो मेरे अंदर वहां ये प्रश्न आना शुरू हुआ, जबकि रमण महर्षि आए नहीं उस समय। वहां आके जब वो बैठते थे, ध्यान का एक समय था जब कॉमन ध्यान होता था, उनका एक प्रश्न ने आके मेरे को रोक दिया ध्यान करने से। मैं कौन हूँ? और मैंने जितने संभव उत्तर थे वो सारे के सारे दिए, पर वो प्रश्न तो बना का बना रहा। इसलिए यदि आप और मैं अभी बिल्कुल तुरंत ही इसका उत्तर दे दें, नहीं मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, क्योंकि ये तो सुनी हुई बातें हैं। कृष्ण प्रेम जो इतने यात्रा के अंदर आगे निकल चुके हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। श्री अरविंद उनकी प्रशंसा करते हैं, जिन शब्दों में करते हैं, वो लगभग और किसी के लिए इतना मिलता नहीं। वो व्यक्ति जब वहां जाता है और ये प्रश्न उसके सामने आता है, मैं हूं कौन? वो पूरा प्रसंग इसके अंदर है, योगी कृष्ण प्रेम वाली में। तो हम क्या समझते हैं अपने आप के विषय में,
और वास्तव में हम हैं क्या? मानव व्यक्ति जो है वह सत्ता की एक संगठित इकाई है, एक पूरी इकाई है, एक यूनिट है जो विश्व की संरचना को प्रतिबिंबित करती है, रिफ्लेक्ट करती है। ये यूनिवर्स की जिस तरीके की संरचना है उसको यहाँ रिफ्लेक्ट कर रही है हमारे बीइंग में। अब ये बड़ी विचित्र बात है। तो हम किन्हीं भी जगतों के संपर्क में आते हैं, वो इसलिए आते हैं या आ सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो इनग्रेन्ड है। यदि आप चैत्य जगत के संपर्क में आते हो, वो इसलिए आ सकते हो क्योंकि चैत्य हमारे अंदर है। भई बाहरी जगत के यदि आप संपर्क में आते हो, वो इसलिए है क्योंकि आपके आँख हैं, आपके इंद्रियाँ हैं। आप सोचिए यदि इंद्रियाँ न हो, तो आप इस जगत के संपर्क में आ सकते हैं क्या? आपके माइंड नहीं हो, तो आप वैचारिक जगत के संपर्क में आ सकते हैं क्या? आप में सूक्ष्म जो लेयर्स हैं, वो न हों, तो जितने भी वर्णन हैं सूक्ष्म जगतों के, उनके आप संपर्क में कभी आ सकते हो? कभी नहीं आ सकते। तो क्योंकि विश्व की संरचना है, वो हमारे अंदर प्रतिबिंबित करती है, तो हम इसको इसी डोर को पकड़ के फिर से चल सकते हैं। यही बात हमने वहाँ उसमें ब्रह्म के विषय में, यदि उसको अपने आप के विषय उसको डायरेक्टली अप्रोच किया जाए, तो वो लुप्त हो जाता है। आप जाओगे कैसे उसके पास ये बताओ? कोई सुप्रीम रियलिटी है, उसके पास कैसे जा सकते हो? इंद्रियों के माध्यम से या आपकी ऊँची से ऊँचे आध्यात्मिक अनुभव के माध्यम से। वो तो एक दृष्टिकोण है। कितना भी बड़ा पात्र हो, वो कितना जल भर सकता है गंगा के अंदर से। तो सुप्रीम रियलिटी आपके एक दृष्टिकोण या उससे कैसे केंद्रित हो सकती है, आपकी समाहित कैसे हो सकती है उसमें? तो इसीलिए 12वें वॉल्यूम में भी पहला कोटेशन यही था, सब जगह बार-बार, आप परमात्मा बन सकते हो, जान नहीं सकते। तो आप जो पूरी एक संगठित इकाई है सत्ता की, जो विश्व की संरचना को प्रतिबिंबित करती है, हमारे अंदर पूरा का पूरा विश्व जो है, वो यहाँ इसके अंदर रिफ्लेक्ट करता है। यह अपने अंदर अवस्थाओं के उसी क्रम और शक्तियों की उसी क्रीड़ा को दोहराती है। कौन? हमारी सत्ता। अपने अंदर अवस्थाओं के उसी क्रम, वो ही अवस्थाएँ हैं और शक्तियों की उसी क्रीड़ा को दोहराती है। मंत्र ये काम करते हैं, यदि आप मंत्रोच्चार करते हो, तो जिस प्रक्रिया से वो संरचना हुई थी, वो आपकी रीइन्फोर्स कर देती है। तो इसलिए खाली ये कोई बाह्य अनुष्ठान नहीं है, ये हर लेयर के ऊपर काम करती है। जो वैदिक जो पद्धति है, वो मंत्रोच्चार आपके यदि खाली उच्चारण कर रहे हो आप, अर्थ समझते हो या नहीं समझते, फिर भी ये प्रभाव तो उसका निश्चित है। आप तुरंत देख सकते हो कि एटमॉस्फियर में कैसा अंतर आ जाता है। तो आज जो अपन ने किया, वो आपके पास होगा, उसकी जो स्क्रीन मैंने शेयर करी, तो टेक्स्ट आपके पास होगा, अपने समय से धीरे-धीरे उसके साथ बोल के, जब तक अपना वेद के संबंध में रहता है, हम उससे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मौका है आपके लिए। मनुष्य आत्मनिष्ठ रूप से सभी लोगों को समाहित रखता है, जिनमें वस्तुनिष्ठ रूप से वह स्वयं समाहित रहता है। ये प्रमुख धारणाएँ, अवधारणाएँ, कॉन्सेप्ट्स हैं वेद के। मनुष्य आत्मनिष्ठ रूप से सभी लोगों को समाहित रखता है, सब्जेक्टिवली वो सारे जगतों को अपने अंदर इन्ग्रेन्ड रखता है। अगर उसके अंदर इन्ग्रेन्ड न हो, तो सावित्री का वहाँ जाके सुप्रीम के पास, जाके पूरे विश्व का भविष्य वापस लिखवा कैसे सकती है वो, ये बताइए? वो तो उसका अपनी अकेले का हो सकता है। तो आत्मनिष्ठ रूप से सारे लोग उसके अंदर समाहित हैं। वस्तुनिष्ठ रूप से आप स्वयं उसके अंदर हो। तो हम तो पृथ्वी के ऊपर हैं। भौतिक ब्रह्मांड की भी इतनी विशालताएँ हैं, उसमें भी हम तो एक छोटे से ग्रह, एक छोटा-सा सौरमंडल, हमारा सोलर सिस्टम जिसके अंदर भी एक बहुत छोटा ग्रह है। हमारे इस ग्रह से भी कितने बड़े-बड़े और हैं, इसी सौरमंडल के अंदर। और हमारा जो सौरमंडल हमारा सूर्य है, कोई बहुत बड़ा सूर्य है नहीं। उसकी इतनी इस विशालता के अंदर भी हम तो बहुत छोटे से हैं। और फिर भी आध्यात्मिक रूप से, आत्मनिष्ठ रूप से आप सारे लोग, ये भौतिक लोग ही नहीं, जितने भी लोगों का आज तक वर्णन आया है, वो सारे के सारे
हमारी अपनी सत्ता के अंदर समाहित हैं। सत्ता की आवश्यकता नहीं, ये कण के अंदर समाहित हैं। ये पूर्ण का लॉजिक है। ये ही पूर्ण का, ये सारे हमारे ग्रंथ हैं, सारी चीजें हैं, वो ये ही चीज प्रतिपादित कर रही है। तो हमारे अंदर ये सारे लोकों की रचना इसके अंदर हमारे अपने अंदर है, नहीं हम उसके संपर्क में नहीं आ सकते थे। सामान्यतः ऋषि अमूर्त की अपेक्षा मूर्त रूप में वर्णन को अधिक पसंद करते हैं और इसलिए भौतिक चेतना का वे भौतिक लोक भू पृथ्वी के नाम से वर्णन करते हैं। विशुद्ध मानसिक चेतना का वे देव के रूप में वर्णन करते हैं, जिसका शिखर है प्रकाशमान मन, एनलाइटेंड माइंड, स्वर। तो प्रकाश का मन हम बात कर रहे थे और उसकी क्या क्या क्षमताएं हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये हम पढ़ के गए हैं। ये बातें हम 13वें वॉल्यूम में 13वें में पढ़ के गए हैं। मध्यवर्ती क्रियाशील प्राणी की अवातिक नर्वस चेतना को वे या तो अंतरिक्ष अथवा मध्यवर्ती दृष्टि का या भूवर का नाम देते हैं। भू भूवर स्वर, ये अंतरिक्ष या भूवर क्रियाशील लोक हैं जो पृथ्वी के निर्माण करता होते हैं। भाई आपकी प्राणिक जो चीज है उसमें जो भी चीज आ जाती है, बीच का जो अंतरिक्ष है उसमें जो आती है वो भौतिक चीज के अंदर आ जाती है। ये इस तरीके से इनकी जो व्यापक रूपरेखाएं हैं, अवधारणाएं हैं, वो अब धीरे धीरे खोलेंगे। इसके अंदर भी जो सेंटेंस आपको नहीं समझ में आ रहा, वो आप बिल्कुल रोक लेना, बीच में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। यहां इसको हमको विराम देना पड़ेगा। इसमें अब आपके कोई सेंटेंस विवेक इस पैराग्राफ के अंदर रविकांत जी, ये भूर्भुव स्व वाला ये सब समझाइए साहब, ये समझ में नहीं आया। हाँ ये कल इसको मैं इस पैराग्राफ को फिर से शुरू करता हूं। जी हाँ, ठीक है, ठीक है। यहां हम इसको विराम देते हैं और कल फिर से, क्योंकि ये तो बड़ा प्रचलित है ना, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम, ये इस तरीके से। तो ये कल हम इसको लेते हैं कि इसकी वास्तव में अवधारणा क्या है। और ये तो खाली एक इंट्रोडक्शन है, आप इसके माध्यम से फिर बाद में थोड़ा और श्री अरविंद ने क्या कहा है उन मूल ग्रंथों के अंदर प्रवेश करने का प्रयास कीजिए। यहाँ तो कितना सिलेक्शन लिया जा सकता है, एक्चुअल टेस्ट तो वेद का दिया ही नहीं जा सकता। यहाँ तो सिलेक्शन ही है खाली। अगर सिलेक्शंस नहीं लें, इसमें भी 2 मोटे-मोटे वॉल्यूम हैं और इसको भी पढ़ पाना कोई सामान्य सी चीज़ थोड़ी है। देखो आप कितना इसके अंदर पैक्ड है सारी चीज़ें। हाँ जी, शब्या जी, यहाँ कोई बात, कोई चीज़? हाँ, शायद उनके पास आवाज़ नहीं जा रही। कोई नहीं, यहाँ रुकते हैं अपन। जय श्री माँ। आप ये जो जय वेद श्री का राम। मंत्र है, इसका और अपने से अभ्यास कर सकते हैं उसके साथ-साथ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। ठीक है भैया। जय श्री राम।